Hare Krishna. So till the last class we have completed projectile motion, and with that we have finished off 2D. So in this particular video we'll be focusing most particularly on differentiation. So now we are starting off calculus. Calculus start करने वाले हैं, उसका basically 3 segment है: differentiation, maxima minima, and finally we'll study integration. Calculus is extremely important for physics for both 11th and 12th. It is extremely important for you to have a thorough understanding of calculus, inside out. एकदम दिल से फीलिंग आना चाहिए कि समझ में आ गया है. कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको. इसीलिए इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉल्ड कैलकुलस. ठीक है, और है बहुत आसान. तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन से. किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन से. तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सब साइंस ऑफ डिफरेंशिएशन आई टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ काम का बात करेंगे. काम का बात क्या है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है. ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया रहे, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू लर्न, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी आपको नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 100% आना चाहिए एंड इट इज 100% प्योरली मैथमेटिकल. आज का क्लास इज गोइंग टू प्योरली मैथमेटिकल. ठीक है, और एकदम ढंग से आराम से करेंगे. देखो आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी मैं आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग एंड वैसे ही पढ़ाऊंगा. थोड़ा सा बस ध्यान से देखते रहना. ठीक है, बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट, व्हाई टू डिफरेंशिएट, व्हाट डज इट गिव्स, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन व्हिच इज गिवन टू अस, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है, तो देखो पहले लिखते ऐसे करके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन से एफ. क्या पढ़ेंगे इसको? देखो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. क्या पढ़ेंगे? क्लियर है ना आपको? d बाई डी एक्स ऑफ एफ. इट्स अ फंक्शन. से फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फंक्शन ऑफ x. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंक्शन ऑफ x. तो क्या पढ़ेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. और ऐसे भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या दो तरीके पढ़ने क्लियर है आपको? पहला क्या था? d by dx of fx, differentiating fx with respect to x. इसको कैसे करके पढ़ेंगे? differentiating this function with a variable of t with respect to t. ऐसे करके पढ़ेंगे इसको, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ लिखने वाला हूं, तो आप मैं जो बोलूंगा वो समझ में आना चाहिए कि सर बोल क्या रहे हैं. therefore I'm telling you how am I going to read those things is clear, no? like d by dt of ft. ऐसा करके पढ़ूंगा, या बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग एफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, क्या होता है मैं सब समझा दूंगा आपको. आप बस ऐसे ध्यान रखोगे, जैसे 2 + 5 7 होता है ना, हमको उतना मतलब नहीं है 2 क्या है 5 क्या है, 2 + 5 7 होता है. दिस इज वन रूल. लाइक दैट वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ रूल्स एंड we'll see how to differentiate. That is what we are going to learn in this particular video. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो some very very basic rules है, and in each and every rule I'll give sufficient examples. समझ में आएगा. देख, तो सबसे पहला रूल नंबर 1, whenever I differentiate. अच्छा एक और चीज देख लो, इसको इट्स अ फंक्शन और ये एक वेरिएबल है इस फंक्शन का. x इज अ वेरिएबल फॉर फंक्शन f. ये भी जो है ना x, इट्स अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच वी आर डिफरेंशिएटिंग. दिस इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच वी हैव टू डिफरेंशिएट. यहाँ पे वो वेरिएबल कौन सा है? t. ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है एज पर आवर कन्वीनियंस और व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, इस d का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. और ये दो t साथ साथ फिक्स रहता है हमेशा. इसको कभी y बाय समथिंग मत लिख देना. ये d और ये t फिक्स रहेगा. ये वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और ये वो फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो देयरफॉर ओनली दीस टू थिंग्स विल वेरी, ये एंड ये, पर ये दो t हमेशा फिक्स रहेगा. ठीक है, तो जैसे d by dx ऑफ अ कांस्टेंट k. अब मैं रूल्स बता रहा हूं कि डिफरेंशिएट, इनपुट होगा फंक्शन, आउटपुट क्या होगा, इस टाइप से हम सीखेंगे. देखो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपको क्या दूंगा? एक इनपुट. मतलब मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और क्या आउटपुट होगा. आज की क्लास में आपको बस ये सीखना है, बस काम का बात, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो d by dx ऑफ अ फंक्शन विच इज अ कांस्टेंट k, इसका आंसर होता है 0. When we differentiate a constant, it gives 0. Simple. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी अगर देख लिया d by dx of 2, कितना आंसर हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है, आंसर हो जाएगा 0. उसी तरह से आपने देख लिया d by dx of ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या हो जाएगा आंसर? 0. उसी तरह से मैंने कहा d by dx of एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना हो जाएगा? 0.
मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा 0. वाई? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टेंट्स. तो जब भी कहीं कोई कांस्टेंट देखें आप, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट? 0. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. और देखो सेकंड, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0. सेकंड रूल, सपोज आई से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, ये क्या होगा? ध्यान से देखो. n मतलब एक्सपोनेंट को एज इट इज उतार देना नीचे, इनटू वो वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, और एक्सपोनेंट को 1 से हम डिक्रीज कर देते हैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, इरेक्टो, इसमें कोई साइंस नहीं है, इट्स 100% मैथ्स रूल्स वी हैव टू रिमेंबर. तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n क्या होगा? n x का पावर n माइनस 1. तो एक्सपोनेंट उतार देना, वो वेरिएबल से एक्सपोनेंट को 1 से घटा देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज आई से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 2. सिंपल, क्या हो जाएगा? फटाक से बोलो. 2, क्योंकि एक्सपोनेंट एज इट इज उतार दिया, इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंट का पावर 2 माइनस 1 मतलब 1. एक्सपोनेंट 1 से कम कर देना है मेरे को. ठीक है. ऐसा करके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप फटाक से खुद से ट्राई करो. आप फटाक से ट्राई करो. डी बाई डी एक्स ऑफ से एक्स का पावर -5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -6, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1/2, कितना हो गया? 5. एक और देता हूं, देखो. सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x. ठीक है. फटाफट देखो क्या होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4, ये क्या हो जाएगा? 4x क्यूब. एक्स का पावर -5, एक्स का पावर n के फॉर्मेट में है ना, तो क्या होगा? n x का पावर n माइनस 1 मतलब -6. -5 -1 -6. x का पावर -6, ये क्या हो जाएगा? -6 x का पावर -7. ये क्या है? x का पावर हाफ. एक्सपोनेंट एज इट इज उतार दिए, इंटू x का पावर एक्सपोनेंट -1 मतलब -1 मतलब 1/2 -1 माइनस हाफ. ये बेसिकली क्या है? 1/2 रूट x. ठीक है. अब ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसको कैसे करेंगे? x को बेसिकली 1/x को क्या लिखते हैं? x का पावर -1 मतलब ये बेसिकली क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -1 दैट इज -1 x का पावर -2 मतलब बेसिकली -1/x स्क्वायर. ठीक है. सिंपल है, प्योर. अभी तक 2 रूल सीखा हमने. पहला रूल डिफरेंशिएटिंग अ कांस्टेंट, सेकंड रूल डिफरेंशिएटिंग अगर x का पावर n टाइप में दिया है परफेक्टली. आई होप इतना क्लियर है. क्लियर है सब कुछ? ठीक है. अभी देखो एक और छोटा सा रूल, तीसरा. सपोज मेरे को ऐसा करके दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इनटू x का पावर n. डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट विच इज k फॉर एग्जांपल इनटू x का पावर n. अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो क्या करना है? जब भी आप कभी कोई कांस्टेंट देखो उसको चुपचाप बाहर निकाल दो. कांस्टेंट जब भी दिखे मल्टीप्लिकेशन में उसको चुपचाप बाहर निकाल दो, वो आंसर को चेंज नहीं करेगा. ये चुपचाप बाहर निकल गया, क्या बचेगा? dx का पावर n बाई dx. सिंपल. कांस्टेंट को बाहर निकाल देना. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का पावर -3. आप करते रहो फटफट. 2 को चुपचाप बाहर निकाल दो इस फॉर्मेट में, कुछ नहीं करना है. डी बाई डी टी ऑफ 2t का पावर 2. सिंपल सिंपल दे रहा हूं बिल्कुल. फटाफट करो. 2t का पावर 20 ले लो, 20t का पावर हाफ. चलो 3 ही क्वेश्चन करेंगे और फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का पावर -3 मतलब 2 को बाहर निकाल दिए. मैं कुछ स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूं. देखो 2 को बाहर निकाल दिया मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस. समझ में आ रहा है ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -3. ये क्या हो जाएगा? फटाक से बोल. -6 एक्स का पावर -4. ठीक है. क्लियर है ना? क्या होगा इसको? ये बेसिकली क्या है? -3 इंटू एक्स का पावर -4. -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा. यहाँ पे 2 बाहर निकल गया और ये 2t. डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर मतलब 2t. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4t. उसी तरह से 20 बाहर निकाल दिए, t का पावर हाफ मतलब 20 इंटू हाफ t का पावर -हाफ. ये क्या हो गया? 10 t का पावर -हाफ. ठीक है. तो ये सारा बेसिक सिंपल रूल्स है अभी तक. तो ये मैं मिटा दे रहा हूं. देख ये मिटा दिया. आई होप कितना आपने छाप लिया होगा, ये कर लिया होगा खुद से. ठीक है. रूल नंबर 3 भी क्लियर है. अभी देखो चौथा, सिंपल बिल्कुल. सपोज मैंने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी, मतलब ये एक फंक्शन है x का,
किताब में ए को fx लिखा रहता है, बी को gx लिखा रहता है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। इट्स अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग d by dx ऑफ सपोज कैपिटल A प्लस कैपिटल B। हमको समझ में आ रहा है a एंड b क्या है, कांस्टेंट नहीं है, दोज आर फंक्शंस ऑफ x। तो चुपचाप क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब एक बार a को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और एक बार b को डिफरेंशिएट कर लेते हैं अलग से, बिल्कुल सिंपल। समझ में आया ना, खोल दिया ब्रैकेट, तो a को कर लो चुपचाप, फिर b को डिफरेंशिएट कर लेंगे चुपचाप। इसका देखो एग्जांपल, सपोज मैंने कहा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या कर लेंगे, एक बार x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2x, और एक बार 2x को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और d by dx ऑफ x दैट इज 1, तो आ जाएगा आपका 2x प्लस 2। आई होप फास्ट नहीं लग रहा है ना, क्लियर है ना सब कुछ क्या होगा। d by dx ऑफ x क्या होगा, मैं क्वेश्चन ही देता हूं तुम लोगों को, d by dx ऑफ x क्या होगा बताओ, यही क्वेश्चन है। d by dx ऑफ सपोज मैंने कहा 2x का पावर -3 प्लस 3x माइनस 4, चलो इतना ही फटाक से। तो d by dx ऑफ x क्या होगा, x का पावर 1 है, इसका मतलब 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये क्या आ गया 1। इतना कभी नहीं करना, हमेशा याद रखना d by dx ऑफ x 1 होगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। फिर d by, अब देखो इसमें तीन चीज दिया है, 2x का पावर -3 प्लस 3x माइनस 4, सारा ब्रैकेट में, क्या करेंगे हम सबको एक एक डिफरेंशिएट कर लेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस हो जाता है। ये a प्लस माइनस b कर लो या प्लस माइनस, मतलब कितना भी टर्म रहे वो अकॉर्डिंगली सबको अलग अलग से कर लेना है आपको, और बस ऐड कर देना है, सिंपल सबको अलग अलग करके ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाक से देखो, -6x का पावर -4 प्लस 3 और -4 का डिफरेंशिएशन 0, और एक लास्ट कर लो d by dx ऑफ सपोज 2x क्यूब प्लस 10x का पावर -2। स्क्रीन पॉज करो फटाक से, फिर देखना ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 20x का पावर -3। ठीक है, सिंपल था। तो ये सारा बेसिक रूल्स है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। अभी तक मैंने आपको कितने रूल्स बता दिए, एक तो कि जब हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने से वो 0 हो जाता है। दूसरा, जब ये कांस्टेंट रहता है और ये फंक्शन ऑफ x रहता है तो हम कांस्टेंट को चुपचाप बाहर निकाल लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। उसके बाद x का पावर n इज n x का पावर n माइनस 1, और उसके बाद अलग अलग एडिशन फंक्शंस का, अगर a प्लस b दिया है तो a को डिफरेंशिएट कर लेंगे एक बार, फिर अपना b को अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे। है इतना क्लियर है? तो अभी हम कुछ कुछ और रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपको सारे के सारे टेक्स्ट बुक से मिलेगा, पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी पढ़ा रहे तो ये बताना जरूरी है यहाँ पे। आई होप कुछ छोड़ो ना, वो x वाला बता दिया। अब देखो सपोज d by dx ऑफ e का पावर x, ये e का पावर x ही रहता है। e एक कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है 9.8, वैसे ही ये e दिस इज आल्सो कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 2.7 अप्रोक्सीमेटली। इस e का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है कितना, 2.7 अप्रोक्सीमेटली। सो d by dx ऑफ e का पावर x कितना होगा, अपना e का पावर x सेम, मतलब फोटोकॉपी, मतलब कुछ चेंज ही नहीं होता। डिफरेंशिएटिंग e का पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज e का पावर x, ठीक है। अब ये कुछ कुछ रूल्स है आपको याद रखना है इसमें। सो नाउ d by dx ऑफ ln x इज 1 by x। ln x क्या है बेसिकली, d by dx ऑफ log x with base e, it is called natural logarithm, it is called natural logarithm। अब मैथ से पढ़ोगे बस सिंपल अभी याद रखना कि जब भी बेस e रहे और यहाँ पे x रहे उसको ln x बोल सकते हैं। log x बेस e को क्या बोल सकते हैं, ln x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, याद रखने का है, ठीक है। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो d by dx ऑफ sin x, ये क्या हो जाएगा अपना cos x 4, ये सब रूल्स है, ये आपको याद रखना है। d by dx ऑफ cos x ये होता है माइनस sin x। उसी तरह से d by dx ऑफ tan x ये होता है sec square x। उसी तरह से d by dx ऑफ sec x, ये सारा रूल्स है। ये क्या हो जाता है अपना sec x tan x। ये सब रूल्स फटाक से स्क्रीन पॉज करने के बाद याद कर लेना, जब मैं पूरा लिख लूंगा उसके बाद। फिर क्या बचा अपना d by dx ऑफ, सपोज मैं आपको बोला cosec x, ये होगा माइनस cosec x cot x। और फाइनली 8 d by dx ऑफ cot x, ये होता है माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स, जैसे tan x होता है ना, tan x क्या होता है sec स्क्वायर x cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x tan x कोसेक x माइनस कोसेक x cot x, ठीक है। तो tan और sec, कोसेक और cot भाई भाई है, sin और tec मतलब sin बोल रहा हूं, tan और sec और कोसेक और cot भाई भाई है, ठीक है। तो ये सारा रूल्स है। क्या रूल्स है फटाक से देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज सेम, ई का पावर एक्स चेंज नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डी बाई बाकी सब नॉर्मल, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। ये सारे रूल्स आपको 100% याद रहना चाहिए, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड रिमेंबर ऑल these rules, अदरवाइज आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। So therefore pause your screen right now, remember all these rules and then proceed ahead, then we'll go ahead, ठीक है। अभी देखो, अभी भी इसमें कुछ खास मैं क्वेश्चंस करा नहीं सकता, फिर भी कुछ करा देता हूं ताकि आपको एटलीस्ट रूल्स दिमाग में थोड़ा सेट हो जाए, और ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं करा सकता मैं। सपोज मैंने आपको कहा डी बाई डी टी ऑफ 2 sin t प्लस टी स्क्वायर, फटाक से करते रहो, सिंपल है। डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब प्लस ई स्क्वायर, ई का पावर वाई, अच्छा चलो ई स्क्वायर में तो देखते हैं क्या तुम्हें बोलता है, ई स्क्वायर प्लस ई का पावर वाई, दोनों ले लिए। चलो तीसरा क्वेश्चन फटाफट आप लोग स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। प्लस 3 ln y, बस। फोर्थ फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 2 sin x माइनस cos x, अच्छा ये ब्रैकेट में डाल लो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन लोगरिथम कवर कर लिया, एक्सपोनेंट कवर कर लिया और ये सारा कवर कर लिया। यहाँ पे लो tan x माइनस ई का पावर 2 tan x माइनस 2 ई का पावर x प्लस 3x का पावर माइनस 2। सिक्स्थ क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस x का पावर 1 बाई एक्स प्लस x का पावर 2 प्लस अपना sin x, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके फटाक से देखो, फटाक से एक बार सॉल्व करो और फिर देखो, सिंपल है, ठीक है। देखो पहला वाला क्या करेंगे, ये सारा सॉल्यूशंस, पहला वाला ढंग से देखना, बस मैं करते जाऊंगा। 2 sin t का cos t और t स्क्वायर का 2t। दूसरा 3y स्क्वायर, अच्छा e स्क्वायर क्या है, dy dy ऑफ e स्क्वायर क्या होगा, है ना, ये तो तीनों अलग अलग करेंगे। तो पहला मैंने d बाई डी वाई ऑफ y क्यूब कर दिया 3y स्क्वायर, अब d बाई डी वाई ऑफ e स्क्वायर क्या होगा 0, क्योंकि e स्क्वायर कांस्टेंट है, e तो खुद में कांस्टेंट है ना, e स्क्वायर भी क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट, तो ये 0, और e का पावर y क्या होता है, e का पावर y वो चेंज नहीं होगा। तीसरा वाला देख फटाक से, 2e का पावर x प्लस 3 बाई वाई, है ना, ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई वाई। अच्छा इसको y मतलब इसको x कर दो, क्योंकि x का यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया है। ये ऐसा नहीं कर सकते थे, ln y का भी कुछ करेंगे, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी बहुत आसान है। तो फिलहाल डी बाई डी एक्स ऑफ 2e का पावर x, तो 2 बाहर निकल जाएगा, e का पावर x का e का पावर x बचा, और साथ में 3 ln x, तो 3 और ln x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1 बाई x। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x, ठीक है। फिफ्थ वाला 2 tan x, तो 2 tan x का होता है sec स्क्वायर x, ये तो एज इट इज माइनस 2e का पावर x, कोई चेंज ही नहीं आएगा, और ये माइनस 6x का पावर माइनस 3। छठा क्वेश्चन देखो फटाक से, डी बाई डी एक्स और 1 बाई एक्स कैसे करेंगे, x का पावर माइनस 1 मतलब माइनस 1 x का पावर माइनस 2 प्लस 2x sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, खत्म, सिंपल बेसिक्स था। सब रूल्स पे डिपेंडेंट है, आपको रूल्स हटाया हुआ रहना चाहिए, और ये सारा बेसिक्स है, ठीक है। जो भी पीछे हम सीखते जा रहे हैं वो सब आपको साथ में लेके चलना है, ये सारे के सारे रूल्स आपके हमेशा दिमाग में रहने चाहिए,
और जो भी स्टार्टिंग में वो a प्लस बी वाला फॉर्मेट बताया था कि अलग अलग कर लेना है फंक्शंस को डिफरेंशिएट, है ना, a प्लस बी के फॉर्मेट में जब रहेगा अलग अलग आपको डिफरेंशिएट कर लेना है, वो आपके ध्यान पे 100% हमेशा रहना चाहिए। सभी अगर बेसिक रूल्स क्लियर है तो एक छोटा सा रूल है, देखो कितना रूल्स बताया है, 3 चौथा, ये 5th वाला देखो। सपोज मैं कहता हूं dy dx ऑफ ए बी, a क्या है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड d इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, पहला फंक्शन को चुपचाप डिफरेंशिएट कर लो दूसरे फंक्शन को बाहर में रखते हुए, प्लस पहले फंक्शन को बाहर रखो दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। सिंपल। क्या करेंगे देखो, मतलब हर बार एक एक को करना है मेरे को डिफरेंशिएट, दोनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ए को भी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को बाहर में रखेंगे। बाहर में रखेंगे उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में है साथ में, इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, b एंड दिस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है। उसी तरह एक बार फिर b को, अभी a को डिफरेंशिएट कर लिए और b को भी करना पड़ेगा। जब b को डिफरेंशिएट करेंगे तो a को बाहर में रखेंगे। व्हेन आई डिफरेंशिएट b आई विल कीप a आउटसाइड, ठीक है। अभी इसमें कुछ एग्जांपल दे फटाक से, बस रूल्स याद रखना है ये सारा, एंड विल लुक एट सम एग्जांपल्स। से फॉर एग्जांपल आई टेल यू dy dx ऑफ x sin x, आप खुद से एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, dy dx ऑफ 2e का पावर x ln x, dy dx ऑफ 2x स्क्वायर tan x। ट्राई करते रहो फटाफट खुद से। हमेशा एक कांस्टेंट को बाहर में लेके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। e का पावर t प्लस या फटाफट करो, स्क्रीन पॉज करके फटाक से करो, फिर मैं करता हूं। चलो देखो, पहला वाला क्या है, dy dx ऑफ x sin x। तो क्या करते हैं, अब ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं आप, या आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो, आप पहले इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसको बाहर में रख के, या इसको पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको बाहर में रख के। मैं जनरली, मैं पर्सनली पूछेंगे तो मैं इसको पहले करता हूँ डिफरेंशिएट, बाद वाले को पहले करता हूँ क्योंकि मेरे को देखने में सुविधा होता है। तो मैं क्या करूंगा, x को रख दिया और sin x को डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो गया cos x, प्लस sin x को चुपचाप रख दिया, x को डिफरेंशिएट कर दिया, x को डिफरेंशिएट करने से कुछ नहीं बचेगा, 1 ही आ जाएगा, तो sin x। सेकंड 2 तो चुपचाप बाहर निकल गया, 2 को बाहर कर देना, ध्यान से देखो, ये मैं स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं आपको। 2 बाहर निकल गया, क्या बचा, dy dx ऑफ e का पावर x ln x। कंफ्यूज नहीं होना, देखो 2 को बाहर निकाल देना चुपचाप और फिर ढंग से करना। 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा e का पावर x और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस ln x, और e का पावर डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x एज इट इज, जो भी है, ये हो जाएगा आंसर। 2 उड़ा मत देना, बस e का पावर x बाहर कॉमन ले लो, वो कर सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड dy dx ऑफ दिस, अब मैं वैसे नहीं करूंगा, अब मैं 2 को चुपचाप बाहर ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x स्क्वायर tan x, x स्क्वायर को ऐसे रख दो, tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, प्लस फिर क्या करेंगे, tan x को रख देंगे चुपचाप, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ये tan x अलग है 2x अलग है। फोर्थ इसको अलग अलग कर लेंगे, और इसमें हम ये प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, नाम है प्रोडक्ट रूल, है सिंपल, कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो अलग से, तो क्या आ जाएगा e का पावर t प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये रूल लगा के, तो वो रूल लगा के देखो, t स्क्वायर को लिख दिया चुपचाप और ln t। अब देखो t क्यों आ रहा है वेरिएबल में, क्योंकि डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके जो भी फंक्शन जिस वेरिएबल का रहेगा, फंक्शन ये फंक्शन किस वेरिएबल, इट्स अ फंक्शन और नॉट, इट्स अ फंक्शन कौन से वेरिएबल का है, t। ये फंक्शन कौन से वेरिएबल का था, x। ये फंक्शन कौन से वेरिएबल का है, x। ये फंक्शन कौन से वेरिएबल का है, x sin x कौन से वेरिएबल का है, x। तो डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और दिस इज अ फंक्शन अ वेरिएबल विद t, सो देयरफॉर आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू t। तो e का पावर t और t स्क्वायर ln t का क्या है, t स्क्वायर ln t का हो जाएगा 1/t प्लस, हाँ प्लस ln t और इसका डिफरेंशिएशन, ln t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 2t, ठीक है। तो e का पावर t प्लस t प्लस ln t इनटू 2t, ये आंसर, ठीक है।
तो उस पर कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराया मैंने आपको, सिंपल। इसी तरह से एक और रूल है 6। देख, मान लो अब तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, एडिशन का कुछ नहीं करना था, अलग अलग अपने को डिफरेंशिएट कर लेना था। सपोज मल्टीप्लीकेशन का बात किए a इंटू बी, तो क्या है ऐसे करके कर लेना, एक बार इसको कर लेना डिफरेंशिएट, इसको बाहर में रख के फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेना, इसको बाहर में रख के। अब मान लो प्रोडक्ट में मतलब डिवीजन में रहा, तो मतलब ऊपर भी एक फंक्शन और नीचे भी एक फंक्शन, तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, सिंपल है पर ध्यान से सुनो। जब भी ऐसे करके रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को पकड़ते हैं और ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब d by dx ऑफ a, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था। यहां पे आप किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर दो, एडिशन है ना बीच में, तो बात बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यह माइनस आता है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले डिफरेंशिएट किसको करोगे, ऊपर वाले को। याद रखना, आई हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर फर्स्ट कीपिंग द डिनोमिनेटर आउटसाइड, ठीक है। माइनस नीचे वाले को करेंगे इसको बाहर में रखते हुए, a डिफरेंशिएट b विथ रिस्पेक्ट टू x बाई, खत्म नहीं हुआ अभी, बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सिंपल, ये जो भी फंक्शन रहे, ये जो भी फंक्शन रहे, आप बस उसका स्क्वायर कर दो चुपचाप, आप बस उसका स्क्वायर कर दो। मतलब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वो क्या है, d by dx। अब जब भी मेरे को फ्रैक्शन में दिया रहेगा दो फंक्शन, सपोज x by sin x, x इज ऑल्सो फंक्शन, sin x इज ऑल्सो फंक्शन, कैसे करूंगा, sin x को रखूंगा बाहर में और ऊपर वाला न्यूमरेटर है तो उसको पहले डिफरेंशिएट करना, माइनस अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को बाहर में रखते हुए, बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। याद रखो, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन देखो, बस दो क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। मान लो d by dx ऑफ x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर बाई साइन x, और एक और d by dx ऑफ से e का पावर x बाई ln x। सिंपल, स्क्रीन पॉज करो, फटाफट से ट्राई कर लो, फिर देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन x, 2 को तो बाहर निकाल दो, 2 को पिक्चर के बाहर निकाल दो, 2 का टेंशन ही नहीं है, ये 2 पिक्चर के बाहर चला गया, बचा d by dx ऑफ x स्क्वायर बाई साइन x। तो 2 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में जो करूंगा मैं करूंगा। तो साइन x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है, बाई साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, साइन x का होल स्क्वायर क्या होगा रे, साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर x स्क्वायर होगा, या साइन x स्क्वायर होगा, या साइन स्क्वायर x होगा, कौन सा होगा। एक्चुअली पिछले कुछ कुछ बैचेस में मेरे को बच्चे लोगों को कंफ्यूजन था, किसी किसी को पता होगा बहुत अच्छा बात है, नहीं पता होगा तो सुन ले, इसमें हंसने का कोई बात नहीं है। अब वो तो क्या होगा, तो साइन x का होल स्क्वायर, एक्चुअली मेरे को पता है, थोड़ा सा सिंपल चीज बता रहा हूं, पर नहीं पता होता है कभी कभी, तो वो जेन्युइन है, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो देयरफॉर कैन यू टेल क्या होगा साइन x का होल स्क्वायर, फटाफट से बोलो, साइन स्क्वायर x होगा, याद रखना, साइन स्क्वायर x, ये मत बोल देना जैसे ab का होल स्क्वायर टाइप से, सर ab का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, तो साइन x का भी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अरे साइन x चिपका हुआ एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, इसलिए साइन स्क्वायर x बोल देते हैं, बस ये कन्वेंशन है। ये थोड़ी बोल सकते हैं, मान लो मैंने आपको कहा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो आप क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर 900, डज नॉट मेक एनी सेंस। चुपचाप साइन 30 का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर 30, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30, ऐसे करके लिखते हैं। ऑफ कोर्स इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 30 इज हाफ, उसका होल स्क्वायर इज 1/4, ऐसे करके लिखते हैं। पर ऐसे करके जब एक्सपेंड करेंगे ना साइन x का होल स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर x लिखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सिंपल है। तो साइन x का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है साइन स्क्वायर x, पर मेरे को लगा बता देना चाहिए तो मैं बता दिया आपको, इट्स इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया इसका ये बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये जो भी आप फर्दर इसको फर्दर सॉल्व, इसका कोई फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा, उसको रहने देते हैं एज इट इज। इसका देखो फटाफट से क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन जो e का पावर x ही रहेगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब ln x का होल स्क्वायर। सिंपल, खत्म।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे रूल्स सिखा रहा हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग में काफी रूल्स सिखा चुका हूँ, और काफी रूल्स है और बहुत सारे रूल्स है। और यहाँ पे डिवीजन बता दिया, मल्टीप्लीकेशन बता दिया, ठीक है। अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी भी एक्चुअली क्या ज्यादा क्वेश्चंस कर नहीं सकते जब तक चेन रूल नहीं पढ़े। चेन रूल पे कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छा आएगा। फिर भी अभी तक सब कुछ अगर क्लियर है तो अभी तक आप सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी सारे पिछले के कवर हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस में पिछले सारे रूल्स कवर हो चुके हैं। सो देयरफॉर देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। इसमें एक मैं टफ दे देता हूं, इसमें एक ये और इसका एक और कर लो आप। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज आई से 2x स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स। ये बस आपके कॉन्फिडेंस के लिए घिस्सू सवाल है, कुछ है नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा इसमें मैं आपको, ठीक है। फटाक से कर लो और फिर देखना। तो क्या करते थे हम लोग, नीचे वाला इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x cos x प्लस साइन x बाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। देखो नीचे वाला को पकड़ा एज इट इज और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया तो 4x माइनस, अब न्यूमरेटर को पकड़ा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इसलिए x और इसको डिफरेंशिएट किया साइन x को तो cos x प्लस, और ये ब्रैकेट में रखा हुआ हूं, ठीक है, x cos x प्लस साइन x और इसका डिफरेंशिएशन 1 तो साइन x बाई इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल है। इसमें और कुछ क्वेश्चंस क्या करा सकते हैं, ज्यादा वैरायटी नहीं करा सकते इसमें, ठीक है। यही ये टफेस्ट है, अब इससे टफ कुछ पूछ नहीं सकता यहां पर। तो ये फिफ्थ वाला हो गया अपना। अब एक इसको हम बोलते हैं चेन रूल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, लिटिल इंटरेस्टिंग। सपोज अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसमें सब कुछ सिंपल बेसिक रूल्स में सब फिट हो जा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स कितना होता है ये, ई का पावर एक्स, सिंपल। अब अगर मैं आपसे पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x, ये क्या होगा। इसको करने के लिए हमको चेन रूल लगता है। तो मैं कोई मैथमेटिकल फॉर्मेट नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीधे सीधे समझा दूंगा कि कैसे करना होता है। देखो एक्चुअली में क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर जैसे ये दिख रहा है तो आप इसको ध्यान सुनो, जब भी ई का पावर कुछ भी रहे तो आप क्या कर दो, ई का पावर वो एज इट इज लिख दो। अरे डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का जो भी पावर है डिफरेंशिएशन के बाद ई का वही पावर बचता है, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 2x, ई का पावर 2x चुपचाप लिख दिया, पर इस 2x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस 2x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब बार बार तोड़ तोड़ के डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या आता है, 2। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो जब भी आपको इस टाइप का दिखे कि एक अलग फंक्शन है तो उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहां भी कर सकते थे, ई का पावर x है ना, ई का पावर x, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा बेसिकली। डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो ई का पावर x ही बचता है। मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ, यही देते हैं सपोज ई का पावर x स्क्वायर प्लस 2x। सपोज मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करो, e का पावर समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर दैट थिंग ओनली, e का पावर दैट थिंग ओनली। बट इज इट द कंप्लीट आंसर, नो। क्योंकि मैं देख रहा हूं ये खुद भी एक फंक्शन है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये खुद भी एक फंक्शन है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब मेरे को एक और चीज करना है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये कितना आएगा देखो, e का पावर x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 2। ध्यान से देखो, समझो, फटाक से देखो, समझो उस चीज को, वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रूल्स में वो सब अप्लाई नहीं होता, पर अगर एक फंक्शन का पावर या फिर एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तब हमको उसको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ता है। समझ रहे आप,
e का पावर ये फंक्शन था, तो e का पावर ये खुद एक फंक्शन है और ये खुद भी एक फंक्शन है, तो e का पावर इसको एज अ फंक्शन मैंने डिफरेंशिएट कर दिया और फिर इसको एज अ फंक्शन मैंने अलग से फिर डिफरेंशिएट किया। तो इसी को हम कहते हैं चेन रूल। इसमें मैं करीब 10 एग्जांपल लूंगा आपको क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे। देख मैं आपको एक और अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। देखो सपोज मैंने आपको कहा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ साइन एक्स। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब मैं पहले पूछता था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स, तो सिंपल बोल देते थे सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स। पर चेन रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन लॉन, तो लॉन ऑफ वॉट एवर इट इज क्या हो जाएगा, मतलब आप बेसिकली ये करो, देखो इसको मैथ्स के तौर पे ऐसे करके लिखते हैं, जो लिखूंगा तो बेटा आप डर जाएंगे, तो आप सिंपल समझो ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ साइन एक्स है ना, तो इसको पूरा लॉन के तरीके से डिफरेंशिएट करो। तो लॉन ऑफ समथिंग क्या होता है 1 बाय दैट थिंग, लॉन ऑफ समथिंग क्या होता है 1 बाय दैट थिंग, राइट और रॉन्ग? लॉन ऑफ समथिंग होता है 1 बाय दैट थिंग, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय दैट थिंग। लॉन ऑफ समथिंग क्या होता है 1 बाय दैट थिंग, पर प्रॉब्लम है दैट थिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन, दैट थिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन, सो देयरफॉर उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब आंसर है ये, दिस इज द कंप्लीट आंसर व्हिच इज 1 बाय sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज cos x व्हिच इज बेसिकली अपना cot x। ठीक है, और देखो और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं आपको बोलता ln ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, सपोज ये बोलता, तो फिर क्या करते हैं आप खुद से एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ लॉन ऑफ 2 cos t। आप एक बार ट्राई करो खुद से ये सारे क्वेश्चंस, e का पावर x स्क्वायर। देखो मैं बताता हूं, एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो और देखो। से फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो हम देख रहे हैं पहला फंक्शन कौन सा है लॉन। लॉन जैसे ही दिखता है हम क्या करते हैं 1 बाय दिस, आंख बंद करके। लॉन ऑफ समथिंग क्या होता है 1 बाय दैट थिंग, तो हम चुपचाप क्या कर दिए 1 बाय दिस थिंग, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, चुपचाप ये डाल दिए 1 बाय दिस कर दिए। पर हम देख रहे हैं ये खुद भी एक फंक्शन है, अगर ये x रहता तो टेंशन नहीं था, 1 डी बाई डी एक्स लॉन एक्स चुपचाप 1 बाय एक्स हो जाता, पर ये खुद भी एक फंक्शन है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे बोल दो फटाक से 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको 2x प्लस 1, बस हर बार डिफरेंशिएशन करना और मल्टीप्लीकेशन में रखते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो लॉन ऑफ साइन एक्स, लॉन ऑफ साइन एक्स मतलब लॉन ऑफ समथिंग, मतलब 1 बाय दैट थिंग मल्टीप्लाइड बाय, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, मल्टीप्लिकेशन में था, ध्यान देना। उसी तरह से यहां मल्टीप्लिकेशन में रखा है मैंने। तीसरा वाला देखो फिर से, d by dt ऑफ sin t स्क्वायर, तो sin t स्क्वायर से डरने की जरूरत नहीं, आप इसको थीटा मान लो, आप इसको एक वेरिएबल थीटा कुछ भी, तो sin थीटा का डिफरेंस क्या होता है cos थीटा, है ना। sin x जो भी sin x या cos थीटा, sin x या sin थीटा जो भी बोलो, sin x बोलो तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, sin थीटा बोलो तो cos थीटा। तो sin t टाइप से इसको sin x टाइप से ट्रीट कर लो तो क्या होगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब हम देख रहे हैं कि ये खुद भी एक फंक्शन है ऑफ t, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं खुद भी एक फंक्शन है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा इनटू 2t। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, ln ऑफ दिस मतलब 1 बाय दिस, ln ऑफ दिस मतलब 1 बाय दिस, एंड दिस इज आल्सो अ फंक्शन, 2 cos t इज अ फंक्शन ऑफ t, सो उसका क्या हो जाएगा 2 cos t का डिफरेंशिएशन इज 2 माइनस sin t, राइट और रॉन्ग? 2 इंटू cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो 2 कट गया, आपका आंसर आ गया माइनस tan t। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स स्क्वायर, जैसे ही हम देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर समथिंग, तो ई का पावर समथिंग तो एज इट इज पहले लिख लो, ई का पावर समथिंग तो एज इट इज आप लिख लो, पर दैट समथिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन,
e का पावर समथिंग था तो मैंने e का पावर दैट थिंग लिख दिया, बट दैट थिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर आई हैव टू डिफरेंशिएट दैट थिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो d by dx of x स्क्वायर क्या हो जाएगा वो 2x। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इस पे और क्वेश्चंस करेंगे देखो, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, सो देयरफॉर सम मोर क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस। से फॉर एग्जांपल d by dx ऑफ ln tan x plus x स्क्वायर, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, d by dx ऑफ e का पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 d by dx ऑफ e का पावर sin x। चलो फटाफट करो तो ये 3 क्वेश्चन फटाफट करो, सारा बेसिकली चेन रूल पे ही डिपेंडेंट है, सारा चेन रूल पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 वाला का, एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना फिर देखना। हाँ, तो d by dx ऑफ ln tan x, अब देखो ln समथिंग है और ये x का फंक्शन है, तो d by dx ऑफ ln समथिंग क्या होगा 1 by that thing, क्या कर देंगे चुपचाप 1 by tan x plus x स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, tan x plus x स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं समथिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, तो उसके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन में रखना, ध्यान रखना, tan x इज sec square x plus x square is 2x, फिनिश। ठीक है, 7 बात देखो d by dx ऑफ e का पावर समथिंग, e का पावर समथिंग, इसका मतलब e का पावर दैट थिंग मेरे को लिखना ही है, e का पावर दैट थिंग तो मेरे को लिखना ही है, एंड दिस समथिंग इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर आई डिफरेंशिएट दिस समथिंग, व्हाट इज दिस, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है तो 2x माइनस 2, और मल्टीप्लिकेशन में पावर मत रख देना 2x माइनस 2। ठीक है, 8 देखो d by dx ऑफ e का पावर sin x, इसको और भी ले लो, ऐसा कर लो, थोड़ा और एक और ऐड कर दिया, बस कुछ खास नहीं, अब चेक कर सकते हैं आपका आंसर, d by dx ऑफ e का पावर sin x, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको अलग 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 कर सकते हैं ना, माइनस 10x स्क्वायर ले लो, मेरे को पता है अगर आप ये कर लेंगे तो पिछला तो भी कर लिए होंगे, तब घबराना नहीं, सब क्वेश्चन चेंज कर दिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा, मतलब पिछला वाला आपका सही होगा। तो d by dx अब अलग अलग कर लेंगे, e का पावर sin x को अलग से करेंगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर जो भी है वो छाप दिए, और दिस इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर आई डिफरेंशिएट दिस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, राइट, एंड माइनस 10x स्क्वायर, ये तो चुपचाप कितना हो जाएगा माइनस 20x। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चेन रूल। आई होप आई हैव डन सफिशिएंट एग्जांपल्स ऑन दिस टू मेक यू क्लियर कैसे करके करना होता है। एक बार फिर से देख लो, d by dx of ln of sin x, हम देख रहे हैं ln of something, तो मतलब 1 by that thing चुपचाप लिख दिए, 1 by sin x, and I say this itself is a function of x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब cos x, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 1 by sin x ln of whatever, तो 1 by that whatever it is into, when I say this is itself is a function of x, so I'll differentiate this with respect to x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, खत्म। d by dx of ln of something means 1 by that thing, 1 by that thing, and different up that thing is itself a function of x, so again I'll have to differentiate, again I differentiate 2x plus 1, sin of t square, it means sin of something is what, cos of that thing, so cos of that thing into this thing is itself a function of t, नहीं होता तो टेंशन नहीं था, अगर sin t रहता तो चुपचाप cos t कभी खुश हो जाते, of course t is itself a function, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। अब बोल सकते हैं सर sin t है, sin t का cos t होगा, और वो t खुद भी तो एक फंक्शन है, तो करेंगे भी उसको डिफरेंशिएट तो 1 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके अलावा कोई भी फंक्शन रहता है तो फर्क पड़ जाता है, देयरफॉर चेन रूल का यूज करते हैं। तो sin of t स्क्वायर, इसका मतलब sin of something मतलब cos of that thing, और t स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ t, सो इसको अलग से फिर से t स्क्वायर करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करके, तो देयरफॉर 2t मल्टीप्लिकेशन करके t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t, लाइक दैट। t स्क्वायर प्लस कुछ भी कर लेते तो यहाँ पे वही फिर लिखना, सपोज t स्क्वायर प्लस समथिंग होता तो यहाँ पे भी 2t प्लस अकॉर्डिंगली वो चीज आता, जो भी डिफरेंशिएशन इसका करने से हमको वहां मिले। ठीक है, d by dt of ln of 2 cos t, जैसे हमने कहा ln of something मतलब 1 by that thing, 1 by that thing, और इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ t, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ t बट दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, सो इसको ln के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिए और इसको t के रेस्पेक्ट में, मतलब 2 into minus sin t। ठीक है, इसी तरह से ये वाला बाकी सारा भी देख लो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे करके करते हैं। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें
अभी तक 2 ही फंक्शन इन्वॉल्व था, 3 फंक्शन कर देता हूं। अगर आप सही हो गया मतलब सारा हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर लॉन ऑफ साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। ठीक है, ट्राई करो, कैसे करेंगे देखो। डी बाई डी एक्स, टू तो चुपचाप बाहर निकाल देंगे, टेंशन ही नहीं। टू को क्या कर लेंगे हम, चुपचाप बाहर निकाल देंगे। बचा क्या, ई का पावर लॉन ऑफ साइन एक्स। ई का पावर जो भी है उसको एज इट इज लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, ई का पावर लॉन ऑफ साइन एक्स, राइट। अब हम देख रहे हैं कि ये खुद भी तो एक फंक्शन है, लॉन ऑफ साइन एक्स। लॉन ऑफ साइन एक्स खुद भी एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉन ऑफ साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं डिटेल में लिख दे रहा हूं स्टेप्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन ऑफ साइन एक्स, ये क्या और अच्छा 2 भी है बाहर में, तो ये क्या हो जाएगा देख, 2e का पावर लॉन ऑफ साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है देख, लॉन ऑफ साइन एक्स का। लॉन ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या कर देंगे हम, लॉन ऑफ समथिंग, मतलब 1 बाय दैट थिंग, 1 बाय दैट थिंग इनटू डिफरेंशिएट, और ये खुद भी एक फंक्शन है, खुद भी एक फंक्शन, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो क्या जाएगा, मतलब लॉन ऑफ इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय दिस आ गया, और फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करना पड़ेगा। मैंने पूरा स्टेप्स लिखा है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 2e का पावर लॉन ऑफ साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स इंटू ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स। तो बेसिकली 3 टाइम्स हो गया है ना। एक बार इसको e का पावर ऐसे डिफरेंशिएट किए, फिर घुस के लॉन ऑफ दिस डिफरेंशिएट किए, फिर इसको भी डिफरेंशिएट किए। तो ऐसे करके क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हैं कि फंक्शन के अंदर के फंक्शन के अंदर फंक्शन ले सकते हैं। e का पावर फंक्शन है ना समथिंग, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है लॉन ऑफ साइन एक्स, अब लॉन के अंदर भी एक फंक्शन है साइन एक्स। तो चेन रूल मतलब हर फंक्शन को एक एक बार डिफरेंशिएट करते चलो आप, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के रूल्स से। दैट इज बेसिकली कॉल्ड चेन रूल। So I hope this thing is clear. ठीक है, we'll practice more questions towards the end of the lecture. But अभी जो पढ़ा रहा हूँ this is also very very important. Chain rule was one thing, and another one very 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 important thing is what I am going to teach you now. This is called implicit differentiation. इसको क्या कहते हैं, implicit differentiation. ये कौन सा रूल है भूल ही गया। जो भी है रूल सुन लेना, जो भी रूल अपने कॉपी में लिख लेना अकॉर्डिंगली। इसको हम कहते हैं implicit differentiation. अच्छा, पिछले जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एक और चीज है देखो, मतलब इम्प्लिसिट नहीं करा रहा मैं उसी पे चेन रूल पे ही कुछ और एग्जांपल करा रहा हूँ। देखो तो उसमें एक और वैरायटी रहता है, वैरायटी मतलब क्या, एक और क्वेश्चन का टाइप्स पूछता है, पता नहीं कितना क्वेश्चन करा दिया था, मान लो 10वां करा रहा हूँ। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, 10वां छोड़ो कंफ्यूजन, क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नंबरिंग सही लिखना। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं ये बोला आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्राई करो आप लोग। उसी तरह से मैं बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है ये, तो क्या दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, फटाक से 3 क्वेश्चन ट्राई करो तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली चेन रूल का ही है, ये बेसिकली चेन रूल का ही है, ध्यान से देखना। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग का पावर 1 बाई 2, वो जो x होता है ना अंदर में, वो जो x टाइप का अंदर में होता है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते थे, बेसिकली रूल ये था, रूल था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, क्या होता था n, x का पावर n माइनस 1 x है। तो आप इसको x टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं, x टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। तो ट्रीट कर लेंगे तो क्या होगा, ये एक्सपोनेंट एज इट इज इनटू ये पूरा, इसका पावर क्या, एक्सपोनेंट माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, बिल्कुल इस टाइप में n दिस फंक्शन का पावर n माइनस 1। पर प्रॉब्लम क्या है, ये खुद भी एक फंक्शन है, ये खुद भी एक फंक्शन है, तो उसके फिर से करना पड़ेगा एक बार डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा अपना
2x प्लस 2, ठीक है। अब ये अपना 2 कैंसिल कर लो यहाँ पे, जो भी x स्क्वायर प्लस 2x का पावर माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा सुंदर से लिख देंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो x प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, क्योंकि 1 बाई इतना का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया। सेकंड देखो फटाक से यहाँ पे, ये भी एक फंक्शन है, मतलब इस x के बदले आप ट्रीट कर लो इट्स अ फंक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आप ऐसे ट्रीट कर लो। अगर ये फंक्शन भी रहा ना तो आप लिख देना n इंटू दिस फंक्शन का पावर n माइनस 1, और इसको फंक्शन को भी एक बार डिफरेंशिएट कर लो। अगर fx का पावर n टाइप से दिया है ना तो आप ये रूल अप्लाई कर लो, x का पावर n टाइप से जो रूल था वो अप्लाई कर लो और लिख दो n इंटू fx का पावर n प्लस 1, चेन रूल है, वही बोल रहा हूँ बार बार। अब ये फॉर्मेट देखा है कि x का पावर n फॉर्मेट देखा है ना, उस फॉर्मेट में कुछ भी आए तो वही रूल लगा दो। पर एक चीज ध्यान रखना, उस x के बदले अब एक फंक्शन है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वही किया, देखो x का पावर n टाइप से दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या कर दूंगा 3/2 sin x स्क्वायर का पावर हाफ, मतलब 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो उसके, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये खुद भी एक फंक्शन है तो 2x, ये होगा आंसर, ठीक है। ये वाला देखो फटाक से, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर माइनस 2, मतलब ये x का पावर n टाइप से कर रहा हूं, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और ये खुद भी एक फंक्शन है, तो घुस के करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, घुस के करेंगे मतलब कहां घुस के करेंगे, इसमें घुस के करेंगे, हाँ आप लोग परेशान है, घुस के करेंगे, इसमें घुस के करेंगे, ब्रैकेट में घुस के, तो 2x, तो सुंदर से आंसर क्या आ गया मेरा माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2, ठीक है। तो ये कुछ कुछ और था जो मेरे को भी याद आया तो मैं करा दिया, ठीक है। तो ये सारा चेन रूल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है चेन रूल का, ठीक है। और देखो फटाक से अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट का मतलब आप लोग को इंग्लिश में पता होगा, छुपा हुआ, इम्प्लिसिट का मतलब छुपा हुआ। जैसे आप होटल में जाते हैं तो कुछ कुछ चीज एक्सप्लिसिट होता है और कुछ कुछ चीज इम्प्लिसिट होता है। जैसे आप टेबल पे जब बैठते हैं मेन्यू कार्ड देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो कुछ कुछ आइटम्स इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब वो मिलता ही होटल में जाते ही आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अचार या नमक का डब्बा, आप जाके वेटर को नहीं बोलते भाई अचार दो, बोलेगा सर पड़ा हुआ आपके सामने ले लो। ये सारा चीज क्या इम्प्लिसिट है आपके मेन्यू में। पर आप जब होटल में जाते हो, बैठते हो चेयर पे, तो वेटर आपको पिज्जा लाके नहीं दे देता, बोलता सर ये भी इम्प्लिसिट है, हमारे हॉस्टल में जो भी हमारे होटल में जो भी आता है उसको पिज्जा देते ही हम लोग। ये इम्प्लिसिट नहीं है। इम्प्लिसिट क्या था, अचार या वो डब्बा, ये सब इम्प्लिसिट बोलते हैं। इंग्लिश है बेसिकली। इम्प्लिसिट मतलब जो भी, मतलब भावनाओं को समझो वाली बात है वो इम्प्लिसिट में, छुपा हुआ हो। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सक्लूसिवली। अभी जो भी पढ़ रहे थे वो सारा एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव क्यों था, क्योंकि जिस वेरिएबल का फंक्शन था उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। जैसे ध्यान से देखो, मैंने कहा आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल एक्चुअली, समझाते रहो। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, फटाक से बोल, 2x। अगर मैं आपको बोला d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पे फंक्शन किसका वेरिएबल है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का है, ये जो फंक्शन है किस वेरिएबल का है, x। उसी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा रूल अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा है अभी तक। लेकिन जब यहाँ पे ये जो फंक्शन है x स्क्वायर, किसका वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल ऑफ x, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना है, एकदम चुपचाप आंख बंद करके x स्क्वायर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। ध्यान से सुनना, ये जो भी फंक्शन है जिस भी वेरिएबल का, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के रूल्स आप लगा लो। मतलब एक्स स्क्वायर को ऐसे ही डिफरेंशिएट करो, मैं दिखाता हूं कैसे।
आप क्या कर लो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो x स्क्वायर को, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो आप x स्क्वायर को, और लास्ट में इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना उस वेरिएबल के साथ जिसके रेस्पेक्ट मेरे को एक्चुअली में डिफरेंशिएट करना था। ये फंक्शन जिसका भी वेरिएबल है, लास्ट में बस वो ऐड कर देना कि ये फंक्शन जिसका भी वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, दैट्स इट, सिंपल। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाक से बोलो। ऐसा क्यों होता है कि ये dx dx बेसिकली कट जाता है, ये dx dx बेसिकली कट जाता है, तो क्या बचता है ऐसा, मतलब यही देखो, यही है ना d ऑफ x स्क्वायर बाई dt, वही बच रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, और आंसर हो जाएगा 2x dx बाई dt, ये आंसर है। d बाई dt ऑफ x स्क्वायर को 2x मत लिख देना, इसका कंप्लीट आंसर क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर लो नॉर्मली जैसे हमने सीखा है अभी तक मैं जो बताया उसे सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप, जितना भी क्वेश्चन है। ये एक बस लास्ट बचा हुआ है, जब ये x स्क्वायर दिया है तो आप चुपचाप डिफरेंशिएशन कर लो जैसे सीखा है हमने। साथ ही साथ लास्ट में ये जो वेरिएबल है ना, जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लो ये वाले वेरिएबल के साथ, बस इसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ऐसे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स भी मैं देता हूं आपको, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमको सपोज डिफरेंशिएट करना है, सपोज मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट d बाई dt ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फटाक से कर लो, तो मैं करके दिखाता हूं, देखो एक बार देख लो, क्या कर लो, इसको चुपचाप डिफरेंशिएट कर लो 2x प्लस 2, हाँ चुपचाप डिफरेंशिएट कर ले, लास्ट में क्या लिख दिए dx बाई dt, क्योंकि वेरिएबल किसका है x का, उसको डिफरेंशिएट कर लिए ये वेरिएबल के साथ, खत्म, बिजनेस फिनिश्ड। This much is what we are supposed to do, right? Say for example d by dt of e का पावर x ln x, क्या कर देंगे देखो, इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर लो तो e का पावर x, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x प्लस ln x, और इसका डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। इसको पूरा को ब्रैकेट में रखते हुए ध्यान रखना ये पूरा ब्रैकेट में रहना चाहिए, और फिर करेंगे हम dx by dt, ये ध्यान रखना पूरा ब्रैकेट में रखना, उड़ा मत देना। क्यों, क्योंकि बेसिकली वो एक्चुअली रिजल्ट कुछ ऐसा है, देखो सपोज मैं आपको बोलता हूं d by dt ऑफ fx, तो आपको क्या करना है d by dx ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय dx by dt, तभी ये कटता है, ये और ये कैंसिल होगा, और ये ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो ये पूरा होल, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये पूरा है यहाँ पे उठा के रखा है, ये जो डिफरेंशिएट किया था ना इसके रिस्पेक्ट में, इसको मैंने पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे उठा के रखा, और साथ में इस x जो ये मतलब ये फंक्शन इस वेरिएबल का है उसको इस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब एक अच्छा क्वेश्चन देख लो, अभी तक आपको समझ में आया कि कुछ करना ही नहीं है, जो भी सीखा है वैसे डिफरेंशिएट करो, और लास्ट में इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दो इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। वन गुड क्वेश्चन आई गिव यू, फाइंड, प्योर मैथमेटिकल है, फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स में जितना बता कुछ और है बताता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन याद आया तो बताता हूँ, वो आप क्लास 12 में करते हैं, पर वो यहाँ में सिंपल कराता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन के नाम पे कराता हूँ, लिख देता हूँ, बोल जाऊंगा नहीं तो। आप क्या करो, मैं एक चीज लिख रहा हूँ, उसको डिफरेंशिएट करना। आप ये कांस्टेंट है p, और ये है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 3/2। आप ये करो d बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है, ये ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना। p q कांस्टेंट है, p एंड q आर कांस्टेंट्स, p एंड q कांस्टेंट्स है, ठीक है। यहां पे देखो सपोज मैंने कहा फाइंड dy बाई डी एक्स, वैल्यू निकालना आपको dy बाई डी एक्स का, और आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सपोज ये दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डी बाई डी टी कुछ और एग्जांपल में दिखा दूंगा आपको ताकि क्लैरिटी आ जाए। देख एक बार फटाक से देख लो, सपोज मैं आपको बोलता है डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएबल मिसमैच कर रहा है, जब भी वेरिएबल्स मिसमैच करेगा याद रखना इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन लगाना है हमको, नहीं लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो डी बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर को चुपचाप कर लो, क्या आएगा 2x, और dx बाई डी वाई, इसको डिफरेंस ये वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में,
ठीक है। और देखो सपोज मैं बोलता डी बाई डी, अगर मैं बोलता डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता, इसको डिफरेंशिएट करो चुपचाप 2y, और इसको डिफरेंशिएट करो इसके रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। समझ में आया ना? तो कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आपको इसको चुपचाप डिफरेंशिएट कर देना है। ध्यान रखना मिसमैच अगर करेगा तो प्रॉब्लम होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना। अगर कल को मैं आपसे पूछ लिया डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा बताओ तो? डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? चुपचाप 2y होगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये नॉर्मल रूल्स है जो हमने सीखा है। हर जगह इम्प्लिसिट मत मार देना। अगर यहाँ वेरिएबल है जो यहाँ पे ये जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो नॉर्मल रूल्स अप्लाई होगा। पर फंक्शन अगर किसी और वेरिएबल का है, डिफरेंशिएट किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाइज। और उसके इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में ये वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देना है ये वाले वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको बोला फाइंड dy बाई dx। आप एक बार ट्राई करो मुझसे, x और y के टर्म्स में बताना है आपका आंसर। x और y के टर्म्स में आंसर बताना, ट्राई करो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है dy बाई dx, आप क्या करो चुपचाप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। आप क्या कर लो, सॉरी, आप क्या करो डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, ये डी बाई डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है डी वाई बाई डी एक्स आएगा। वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y dy बाई डी एक्स आएगा। ये मेरे को पता है, मैं समझ पा रहा हूं, इसीलिए मैं दोनों साइड कर दे रहा हूं डिफरेंशिएट चुपचाप। दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऑफ 0 कितना होगा, देखो अलग अलग, सबको अलग अलग करेंगे। नॉर्मल रूल्स वो a प्लस बी वाला रूल अलग अलग करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बोलो, 2x प्लस एक्स वाई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना कैसे करेंगे, देखो एक बार x को पकड़ लो और एक बार अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, क्या बोल देंगे dy बाई डी एक्स। ठीक, प्लस इसको पकड़ लो y को और अंदर वाले को मतलब पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। समझ में आया ना? इसको मैंने प्रोडक्ट रूल से कर लिया नॉर्मली डिफरेंशिएट, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं उस पर, रुक जाओ। एक और एग्जांपल यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट मेरे को दिखा है, मैं बता देता हूँ। तो सपोज ये एक्स वाई स्क्वायर रहता तब क्या होता ये मैं बताता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये समझो मैंने बेसिक प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, क्या कर देंगे हम चुपचाप 2y और y को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन 0। मेरे को निकालना क्या था dy बाई डी एक्स। तो क्या करो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, क्या क्या है देखो x प्लस 2y और बाकी को उधर भेज दो। उस तरफ क्या क्या आ जाएगा, माइनस 2x माइनस वाई, माइनस 2x माइनस वाई, राइट। या ये क्या आ जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाएंगे हम, x प्लस 2y को नीचे लेके आ जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों ट्राई करो एक बार, ये दोनों ट्राई करो मुझसे एक बार। देखो सपोज मेरे को सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सुंदर करके दे देते हैं। आपको यही बोलता है सपोज फाइंड dy बाई डी एक्स, ये है क्वेश्चन नंबर ए और ये है क्वेश्चन नंबर बी। ये इक्वेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे देखो, मेरे को भी नहीं पता, साथ में करना पड़ेगा जो उसमें दे दिया क्वेश्चन में। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे तो x चाहिए ना, dy बाई डी एक्स, नीचे तो x चाहिए, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0, राइट। ध्यान से देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x प्लस, यहां ध्यान से करेंगे
पहले क्या करेंगे, x को बाहर रखेंगे, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x को बाहर रख के y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म्स में। x को बाहर रखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं x y स्क्वायर पे, अरे अलग से कर देता हूं, देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, राइट। मैं बोल रहा हूं x को बाहर रखो और इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, फिर y स्क्वायर को बाहर रखो और इसको डिफरेंशिएट कर लो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। x इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बस अब ये यहां पे करूंगा डायरेक्ट में। x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है देख लो, 2y dy बाई dx, छोड़ना नहीं, y स्क्वायर को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस फिर ये y स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक सही है ना, x इंटू 2y dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, ये dy कट जाएगा 1, ठीक है। ऐसे करके करना है। यहां से फटाक से dy बाई dx का वैल्यू देख लो कितना होगा, dy बाई dx को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो यहां बचा 2xy प्लस 2y, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर, इसको नीचे लेके आ जाओ, माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy प्लस 2y, ये आंसर dy by dx। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं कुछ लास्ट में फाइनल कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं आपको, 2-3। अच्छा वो भी एक क्वेश्चन दिया था, फिर क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस वो वाला एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला फटाक से उसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आएगा। आज से आप करीब 10 महीने बाद फिर से देखेंगे वो चीज, बस p के बदले कुछ और होगा, q के बदले कुछ और होगा। वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस है, उसका फॉर्मूला है वो, p और q कांस्टेंट्स होता है, कुछ वो मैंने लिखा, पर बेसिकली एक फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ बाद में एक काम आता है, इसके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। पर डिफरेंशिएट करना आना तो चाहिए, तो ट्राई करो इसको डिफरेंशिएट करने का, फिर देखो इधर उसमें चेन रूल भी लगेगा और वो डिवीजन वाला रूल भी लगेगा, ठीक है। देख ऊपर भी फंक्शन है x का, नीचे फंक्शन है x का, सबसे पहले तो वो रूल अप्लाई करेंगे, पहले इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं कर सकते ना, अलग अलग है ना, ऊपर एक अलग फंक्शन है x का, नीचे एक अलग फंक्शन है x का, ठीक है। तो पहले तो हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो फटाक से, डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा पहले नीचे वाला को रख लेंगे बाहर में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 3/2, और इसको डिफरेंशिएट कर लो, मैं तो पूरा लिख दे रहा हूं देखो तुम्हारे लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स, न्यूमरेटर को मैंने पहले डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, माइनस, अब न्यूमरेटर को रख लो बाहर में और डिफरेंशिएट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 3/2 को, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 3/2 का स्क्वायर, तो ये 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्यूब बचेगा, ये क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्यूब, ये डिनोमिनेटर में बच जाएगा, ठीक है। अभी देखो फटाक से ऊपर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा अपना, सिर्फ p बचेगा सिर्फ, और कुछ नहीं बचेगा, है ना, p बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, तो ये आ गया इतना, माइनस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर 1/2, वो nx का पावर, सॉरी x का पावर n टाइप से डिफरेंशिएट कर दिए, x मतलब सॉरी क्या था वो, x का पावर n, तो n x का पावर n माइनस 1 कर दिए, पर देख रहे हैं ये खुद भी एक फंक्शन है x का, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, x स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को, है ना, अरे वो चेन रूल, x स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, बाकी q तो कांस्टेंट है, तो खाली इतना बचेगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका यही आंसर आएगा जो भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का पावर हाफ, कॉमन लेना तो ले लो, और यहां पे क्या आ जाएगा, p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस
पी भी कॉमन ले सकते हैं, देख लो ठीक ही लग रहा है ना, इतना कॉमन ले लिया यदि तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच गया, जाएगा 1 प्लस 1/2 इज 3/2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली 3x स्क्वायर राइट, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करके हम करते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का सारा रूल्स हमने बता दिया आपको, अब जो भी होगा थोड़ा मोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उस पे। बेसिकली नाउ आई होप यू हैव लर्न डिफरेंशिएशन, यू कैन टेक एनी बुक विच एवर यू वांट, मैथ्स का मत उठा लेना बस, फिजिक्स का कोई भी बुक उठा सकते हैं, मैथ्स का भी उठा सकते हैं, और बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वी हैव लर्नड, दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न हाउ वी अप्लाई दीस थिंग्स इन फिजिक्स, और मैंने सिर्फ टूल सिखाया हाउ टू डिफरेंशिएट, why to differentiate and its physical significance I will tell you in the next video, ठीक है। हरे कृष्ण।